नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। प्रार्थना में एक चमत्कारिक ताकत होती है। प्रार्थना हमें कई कठिनाइयों से, व्यावसायिक कठिनाइयों से, पारिवारिक उलझनों से और इसमें सब में एक सुनिश्चित हमें होता है कि हम उबर जाएंगे। हमारे मन में भी एक विश्वास होता है और हम सचमुच इन कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। और हम सभी जानते हैं और बड़ों से भी सुनते आए हैं कि जब भी कोई कठिनाई आती है, बीमारी आती है, परेशानी आती है, दुख आता है, तो हम प्रार्थना करते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। कष्ट आता है तब भी हम प्रार्थना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उस नियंता पर पूरा विश्वास है कि वो जिसने हमें बनाया है और जिसने हमारे हृदय को धड़कन दी है, बुद्धि दी है, रचनात्मक कार्य करने की क्षमता दी है, वो हमें पीड़ा से भी उबार लेगा, वो हमें उबार सकता है। इसलिए हम प्रार्थना करने पर विश्वास करते हैं और पूरा भी होता है। हम प्रार्थना इसीलिए करते हैं, हम उबर जाते हैं। प्रार्थना में हमारे चेतन मन और अवचेतन मन में भी एक संतुलन स्थापित होता है। हमारे मन में एक विश्वास जागता है और हमारी आंतरिक ताकत बढ़ती है। हम खुद के लिए सबसे ज़्यादा ताकतवर केवल हम ही हो सकते हैं और कोई नहीं। तो जब हमारी आंतरिक ताकत बढ़ती है तो हम अपना लक्ष्य पूरा कर पाते हैं और खुश भी रहते हैं। तो इसलिए प्रार्थना रोज़ करनी चाहिए। प्रार्थना में बड़ी ताकत है। इसे अपने जीवन के रोज़ के कार्यों में शामिल करना चाहिए ताकि हमारा दैनिक जीवन सुगम बन सके। प्रार्थना से हमारे अंतर मन की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि हमारा भय दूर होता है, डर दूर होता है, अविश्वास हमें नहीं रहता है और हमारे अंदर नए नए विचार भी आते हैं। रचनात्मकता हमारी बढ़ जाती है, हमें स्फूर्ति मिलती है, हमें खुशी मिलती है। आपने देखा होगा, एक ही घर में दो लोग एक ही वातावरण में पलते हैं, लेकिन एक के अंदर एक खुश रहता है, संपन्न हो जाता है, समय आने पर वो आत्मविश्वास से पूर्ण होता है और वहीं दूसरा दुखी है और व्याकुल है। एक प्रतिभावान है जो अपनी बुद्धि से सब कुछ पा लेता है, दूसरा शारीरिक श्रम करता है और कोई खास उपलब्धि नहीं कर पाता। एक बड़ी बीमारी से भी उबर जाता है, खुशी खुशी उबर जाता है और एक दिन एकदम स्वस्थ हो जाता है, दूसरा नहीं उबर पाता है। तो इसमें भी प्रार्थना काम करती है। प्रार्थना भी काम करती है और हमारे अवचेतन मन की ताकत भी काम करती है। हमारे अवचेतन मन की ताकत जो है वो सीधे डिवाइन पावर से जुड़ी हुई होती है। इसलिए हमारी बॉडी के जितने सेल्स होती हैं वो सब एक तरह से वो रिपेयर हो जाती हैं, उनमें नई ताकत आ जाती है। इसलिए हम ठीक हो जाते हैं। ये इसको विज्ञान भी कहता है। अवचेतन मन की ताकत का जब हम विश्वास पूर्वक प्रयोग करते हैं, यानी कि जब हम विश्वास कर लेते हैं कि हाँ, निश्चित रूप से ये काम मेरा हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं इस कठिनाई से उबर जाऊंगा, और हम प्रार्थना करते हैं अपनी अनिश्चितताओं से, अपनी परेशानियों से, डर से, अविश्वास के भावों से पर हम उबर जाते हैं। अविश्वास के भावों से हम उबर जाते हैं और उन पर पूरा नियंत्रण पा लेते हैं। अपने अविश्वास हमसे दूर चला जाता है। हमें पूरा विश्वास होता है कि हाँ, हम जीत जाएंगे। पूरे बंधनों से दूर हो जाते हैं। हमें फिर कोई बंधन नहीं रहता। जैसे कि ये भी एक प्रकार का बंधन है कि काम होगा या नहीं होगा, या किसी ने टोक दिया तो हम रुक जाते हैं, सोचने लग जाते हैं। ये सब एक भावनात्मक बंधन है। तो जब हमारे इनर पावर जब हमारी जागृत होती है, प्रार्थना में जब हम विश्वास करते हैं, तो ये सब भ्रम दूर हो जाते हैं और हम मानसिक शांति की तरफ जाते हैं। मानसिक शांति जब हमारे पास आती है तो हम कुछ भी कर सकते हैं और स्वस्थ मन से कर सकते हैं और संतुलित दिमाग से करते हैं और सही मार्ग पर भी जाते हैं। तो
विश्वास और प्रार्थना और हमारे अवचेतन मन की ताकत, ये सब हमारी कार्य शक्ति को बढ़ाती हैं और हमारे जीवन को जीवंत बनाती हैं, डर से दूर ले जाती हैं। तो सच्चे मन की प्रार्थना से हमारा अवचेतन मन जागृत होता है। अवचेतन मन, हमने कहा ना, बताया कि डिवाइन पावर होती है, ये ईश्वरीय ताकत से जुड़ा हुआ होता है हमारा अवचेतन मन। हम उसी के अंश है। तो ये जो हमारा जो अवचेतन मन है, ये सीधा सीधा हमारे सोल से बात करता है। सोल ही हमारा अवचेतन मन है ये, और इसलिए हम अवचेतन मन जब हमारा जागृत होता है तो हम सीधे सीधे डिवाइन पावर से जुड़ जाते हैं और हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और हमारे दिमाग में, हमारे काम में, हमारी बुद्धि में एक संतुलन आ जाता है और अच्छे विचारों का हमारे चेतन मन में और अवचेतन मन में आदान प्रदान होता है। हमारा हर काम तब संतुलित हो जाता है और इस तरह से हम अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। तो और ये आता कैसे है? फिर हम वहीं चलते हैं कि ये सब संभव होता है सच्चे मन से की गई प्रार्थना से। सच्चे मन से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी डिवाइन पावर जगती है और हम जो प्रार्थना करते हैं फिर वो हमारे अवचेतन मन में जाता है। बार बार जब हम रोज़ प्रार्थना करते हैं तो हमारा अवचेतन मन डिवाइन पावर तक जाता है। हमारे चेतन मन और अवचेतन मन में और बुद्धि में, दिमाग में, दिल में एक संतुलन स्थापित होता है। जब सब एक लाइन में जब सब सोचते हैं तो उस तरह से सोचा हुआ हर काम, हर प्रयास सक्सेस होता है, सफल होता है। तो इसलिए प्रार्थना हमें अपने रोज़ के जीवन में शामिल करना चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं कल।